हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। मैं स्वागत करता हूं आपका, आप सभी का, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एडुलेशन के इस वीडियो के अंदर। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल बात हो जाए कुछ स्पॉन्सरशिप की। तो गाइज, एडुलेशन का हमने ऐप बना लिया है, जहां पर इसके सभी के सभी जो भी मैं नोट्स बनाता हूं उन सभी की पिक्स में वहां पे जाके अपलोड कर देता हूं। तो आप जाओ और उस ऐप को वहां से इंस्टॉल करो। अगर आप प्ले स्टोर में अगर एडुलेशन भी सर्च करते हो तो सबसे पहले आपको एडुलेशन का जो ऐप है दिख जाएगा। वहां पे जाओ, उसको सर्च करो, मतलब उसको इंस्टॉल करो और वहां से आप उसके ऊपर मेरे जितने भी नोट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं और वहां से आप मुझसे का डायरेक्ट कनेक्ट भी रह सकते हैं। तो आप जाके सीधा सीधा क्या कीजिए, उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और हाँ, किसी भी सोशल मीडिया पे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको कोई भी बात कहनी हो तो हैशटैग टेक्नोसिस, हैशटैग एडुलेशन यूज करना ना भूलें। मैं हर टाइम मैं इन हैशटैग्स को क्या यूज करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो वहां पर आपका कोई भी क्वेश्चन मुझे मिलेगा, मैं उसका आंसर जरूर से जरूर दूंगा और वहीं से पिक करूंगा क्वेश्चन ऑफ द डे को। तो जाओ फटाफट हर सोशल मीडिया पे शुरू हो जाओ हैशटैग टेक्नोसिस और हैशटैग एडुलेशन के लिए। तो चलते सीधी वीडियो की तरफ। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला। आज का वीडियो होने वाला है फीमोरल ट्रायंगल के ऊपर। दरअसल फीमोरल ट्रायंगल के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ मतलब एक कंफ्यूजिंग सा सिस्टम है उसके अंदर। तो मैंने आज का टॉपिक उसी को चूज किया है और उससे रिलेटेड कुछ ऐसी वीडियोज है जो मैंने पहले वीडियोज में बता दिया है। उनका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दूंगा। तो जाओ और सीधे 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 उसको क्या इंस्टॉल करो, सॉरी इसको देखो, वहां से आपकी प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलते सीधे वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फीमोरल ट्रायंगल के बारे में। दरअसल फीमोरल जो ट्रायंगल है वो क्या करता है, कुछ मसल्स होती है जैसे कि सार्टोरियस, एडक्टर लॉन्गस और जो क्या बोलते हैं इंग्विनल जो लिगामेंट होता है, इन सब के थ्रू मिलकर और एक ट्रायंगल बनाता है, एक ट्रायंगल का सा शेप बनाता है। उसको ही बोलते हैं हम फीमोरल ट्रायंगल। और फीमोरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि फीमर के अंदर होता है, जो हिप बोन के जस्ट जैसे ही नीचे जाएंगे तो बस हिप बोन जहां पे जो फीमर हो गया, जहां पे जिस जगह पे अटैच होता है ठीक उसी जगह पर ये ट्रायंगल बनता है। तो इसीलिए इसको फीमोरल ट्रायंगल कहते हैं। अब इनके अंदर इसके ऊपर क्या बहुत सारी क्या बोलते हैं नर्व्स यहाँ से ओरिजिन होता है, मतलब यहाँ से कंटिन्यू होती है, बहुत सारी नर्व्स होती है, ब्लड सप्लाईज होती है और बहुत सारी वेन्स भी इसके थ्रू यहाँ पे क्या ब्रांचेस देती हुई कंटिन्यू होती है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, बट सबसे पहले हम इसके कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वैसे मैंने यहाँ पे दो डायग्राम्स बनाए हैं आप लोगों के लिए कि एक आपको क्या समझ में आ जाए और दूसरा आप लोगों के नोट्स के लिए। तो गाइज, बहुत मेहनत लगती है यार इन सबको बनाने में, तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये मैं पूरी तरीके से रफ के लिए बनाया हूं ताकि इसके ऊपर मैं किसी भी तरीके से उल्टा पुल्टा जैसा भी चाहे बना सकूं, बट इसके ऊपर मैं आपको बिल्कुल एक तरीके से क्लीन नोट्स बना के मैं आपको इसके ऊपर क्या ऐप के ऊपर है ना इसको अपडेट कर दूंगा। तो आप वहां पे जाके इसको क्या है इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मैं यहीं से क्या है कि इसको लेते हुए चलता हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा बाउंड्रीज के बारे में। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाउंड्रीज। सबसे पहले अपन बाउंड्रीज लिखेंगे। अब बाउंड्रीज किस किस साइड में होती है, देखो इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे। अब ये क्या है कि ये पूरा लेग है। अब ये लेग किस तरीके से है, ये लेग इस तरीके से है, मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, ये अपना इंफीरियर पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, सुपीरियर। ये हो गया मीडियल और ये हो गया लेटरल। तो इस तरीके से अपन क्या चलेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसके बात करूं इसके लेटरल साइड की, तो लेटरल साइड में क्या है, मैं इसके अगर लेटरल साइड की बात करूं तो ये पूरा हो गया। लेटरल साइड के अंदर कौन सी मसल है, सार्टोरियस। अब देखो, जो फीमोरल जो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं ना वो ये वाला ट्रायंगल है, ये यहाँ से ये वाली मसल और एक ये वाली मसल, ये चीज ये तीनों मिलकर क्या है फीमोरल ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये इस मसल पे से क्या कंटिन्यू हो रही है, फीमोरल ट्रायंगल कहां से मिलकर बन रहा है, इससे। तो ये कौन सी मसल है, ये सार्टोरियस, ये है एबडक्टर लॉन्गस और ये जो लिगामेंट है जिसका नाम है इंग्विनल लिगामेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेटरल साइड में जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ,
लेटरल साइड की, तो लेटरल साइड के अंदर किससे, लेटरल साइड के अंदर किस, मतलब लेटरल साइड के अंदर इसके क्या है, लेटरल साइड में सार्टोरियस, सार्टोरियस मसल, ठीक है, सार्टोरियस मसल। वहीं इसके ऊपर मतलब इसके मीडियल के अंदर, मीडियल में मैंने बताया था क्या था, मीडियल के अंदर एक मसल आ रही थी, कौन सी, एबडक्टर, सॉरी एडक्टर लॉन्गस। मीडियल में कौन सी है, एडक्टर सॉरी लॉन्गस। अगर आपको यहाँ पे समझ में सही से नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप वहां पे क्या जाके और इसको ऐप के ऊपर है जो नोट्स को क्या एक्सेस कर सकते हो, लॉन्गस, ठीक है। वहीं इसका बेस, अब यहाँ पे हमने इसको बता तो दिया था आपको भी कि लेटरल कौन सा है और मीडियल कौन सा है, बट बेस आपको नहीं पता होगा। दरअसल इसमें कुछ उल्टा काम है। हम कई बार क्या कंफ्यूजन हो जाती है कि इसका बेस नीचे की साइड होता है, जिससे कि डेफिनेटली बेस किसको बोलते हैं, अपन आधार को बोलते हैं। तो इसका आधार ये नहीं होगा, इसका आधार ये होगा। इस बार किसी भी अगर आप ट्राइंगल में जाएंगे, है ना, तो उसका आधार हमेशा ये होता है, कभी भी ये इसका आधार नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसका आधार इसी तरीके से रहता है। तो ठीक उसी तरीके से इसका आधार क्या है, इसका आधार ये है, क्या है ये है इंग्विनल लिगामेंट, इंग्विनल लिगामेंट, ठीक है। और वहीं की वहीं इसका एक एपेक्स भी बनता है। ट्राइंगल के अंदर क्या चीज बनती है, फर्स्ट ये कितने इसके अंदर स्ट्रक्चर है, 2 3 और एक ये 4, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी 4 रहेंगे। अब किसी भी एपेक्स को अपन ले सकते हैं, बट ये एपेक्स ये वाला एपेक्स नहीं बनेगी, इसका मेन एपेक्स ये रहेगा, क्योंकि आधार के जस्ट अपोजिट वाला। भाई अगर किसी का अगर पांव है तो उसके सर भी तो होना ही चाहिए ना, डेफिनेटली। तो उसी तरीके से इसका एपेक्स बनेगा। अब इसका अपेक्स कहां से बनेगा, मतलब किस तरीके से इसका एपेक्स बनेगा। दरअसल एपेक्स आप देखिए, ये अगर आधार है तो ये एपेक्स हो गया। अब एपेक्स कैसे बन रहा है, इधर से ये मसल आ रही है और इधर से ये मसल आ रही है, मतलब किसके पॉइंट के ऊपर, एबडक्टर लॉन्गस और सार्टोरियस मसल्स का जो सेंटर, जो मतलब पॉइंट मिल रहा है उस जगह पर, जहां पे पॉइंट, जहां पर ये दोनों मसल्स मिल रही है, उस पॉइंट का पर क्या इसका एपेक्स है। तो ये क्या है, एक तरीके से पॉइंट्स अब पे पॉइंट्स कौन सा है, जहां पे सार्टोरियस प्लस एडक्टर लॉन्गस क्या करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको इससे क्या है कि समझ में आ जाएगा, जहां पर इनका क्या है आपस में मिलान होता है, जहां पे दोनों भाई आपस में मिलते हैं, वो जगह पे इसका क्या बनता है, एपेक्स बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, अब इसका ये बाउंड्री जो बन गई, इसका हमने क्या पढ़ लिया, इसका हमने पढ़ लिया बाउंड्रीज पढ़ ली कि कौन कौन सी बाउंड्रीज कहाँ पे होती है। बट इसका क्या करता है, इसका रूफ और इसका क्या, रूफ और फ्लोर, भाई इसकी छत, और वो भी तो बनेगी भाई, ये किसके ऊपर रखा है और इसको किसने ढक रखा है। तो इस ट्रायंगल को असल में किसने ढक रखा है, तो वो भी तो पता चलना ही चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं इसकी किसकी बात करूंगा, रूफ की बात करूंगा। सबसे पहले मैं इसकी यहाँ पे रूफ की बात करूंगा, ठीक है। तो रूफ के अंदर यहाँ पे कौन कौन सी आपको देखने को मिलेगी, देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे स्किन, ठीक है। अब रूफ आपको पता है, रूफ का मतलब क्या होता है, छत। तो इसकी छत कौन बनाएगी भाई, सबसे पहले क्या आती है, स्किन, उसके अंदर उसके नीचे आएगा सुपरफिशियल फेसिया, फिर नीचे आएगा डीप फेसिया, है ना। तो और उसके अंदर क्या, उसके नीचे क्या आएंगे, उसके नीचे बहुत सारे, जैसे कि क्या बोलते हैं, डीप फेसिया आ गया, उसके बाद में मसल्स आएगी, और उसके बाद में फिर क्या आएगा, बोन आएगा। तो इस तरीके से इसका डिवाइडेशन रहता है। तो स्किन रह गया सेकंड नंबर पे, सुपरफिशियल फेसिया, ठीक है। अब सुपरफिशियल फेसिया के अंदर बहुत सारी चीज, अब देखो सुपरफिशियल फेसिया में सब जानते हैं, सुपरफिशियल फेसिया में क्या क्या पाई जाती है, सारी जितनी भी वेसल्स रह गई और नर्व्स रह गई या फिर लिम्फ नोड्स रह गए, वो सभी क्या कहाँ पाए जाते हैं, सुपरफिशियल फेसिया के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो आई थिंक ये फोकस सही से नहीं कर पा रहा, एक सेकंड रुकिएगा गाइस। तो ठीक है, ये सुपरफिशियल फेसिया है,
अब इसके अंदर बहुत सारी वेन्स रहेगी, वेसल्स रहेगी और क्या बोलेंगे नर्व्स रहेगी। तो मेरे हिसाब से इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी नर्व्स रहती है। तो यहाँ पे रहती है इंग्विनल क्या बोलते हैं उसको, लिम्फ नोड्स। तो आई थिंक मैं लिख ही देता हूँ, आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे कौन सी वो रहेगी, इंग्विनल लिम्फ नोड्स, ठीक है। और इसके अंदर और कौन कौन सी क्या क्या आप लोगों को देखने मिलती है, जैसे फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल आर्टरी, जो किसकी ब्रांच है, डेफिनेटली अगर हम फीमर में देख रहे हैं तो फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व, है ना। थर्ड नंबर पे क्या हमको देखने को मिलेगा इसके अंदर, ब्रांच ऑफ इलियो इंग्विनल नर्व, इलियो इंग्विनल नर्व। और फोर्थ नंबर पे क्या देखने को मिलेगा, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी का सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी एंड वेन, ठीक है। सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ, इसके अंदर क्या सेम टू सेम वेन भी रहेगी इसके साथ के साथ ही, इसलिए मैंने वेन को क्या अलग नहीं लिखा। ग्रेट सेफिनस वेन भी इसमें क्या होगा देखने को मिलेगी। ये इसका क्या है, सुपरफिशियल फेसिया के क्या कंटेंट है, मतलब इसके एक तरीके से वो आप मान के चल सकते हो कि कौन कौन से पार्ट्स इसके क्या रूफ बना रही है। थर्ड नंबर पे सभी को पता है, थर्ड नंबर पे होगा डीप फेसिया। अब डीप फेसिया के अंदर अगर हम बात करें तो डीप फेसिया में क्या, डीप फेसिया के अंदर देखिए यहाँ पे एक फेसिया पाया जाता है, कौन सा, क्रिब्रीफॉर्म फेसिया, ठीक है। क्रिब्रीफॉर्म इसका जो फेसिया हो गया वो इसकी क्या बनाएगी, इसका रूफ बनाएगी। तो ये तीन कंटेंट्स मिलके, या फिर ये हम बोले कि ये तीन बॉडी के पार्ट्स मिलके इसके क्या बनेंगे, रूफ बनाएंगे, ठीक है। वहीं इसका अगर हम फ्लोर की बात करते हैं, देखिए हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो हम सब कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर, जो भी फ्लोर रहेंगे, जो भी इसका रूफ रहेगा, हम सब कुछ इसके अंदर स्टडी करेंगे ताकि आगे आने वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम ना हो। तो अब इसके फ्लोर के बारे में बात करेंगे तो फ्लोर 2 चीजों से मिलकर बनाएगा ये, मीडियल साइड। अब मीडियल साइड में क्या, देखिए मीडियल साइड में सभी को पता है, मीडियल साइड में क्या है, मीडियल साइड के अंदर क्या है, एडक्टर लॉन्गस, ठीक है। मीडियल साइड में एडक्टर लॉन्गस है, और एक और है, मतलब एडक्टर लॉन्गस, और एक क्या बोलते हैं, एक मसल और है, उस मसल का नाम क्या है, पैक्टिनियस, ठीक है। वहीं इसके अगर सेकंड अगर बात करें लैटरल की, इसमें जो लेटरल साइड है, तो लेटरल साइड में भी इसमें क्या 2 मसल्स पाई जाएगी, सोस मेजर के साथ कौन सी आएगी, इलियक, ठीक है, इलियकस। तो ये इसके 4 मसल्स है, इसकी क्या बनाएगी, फ्लोर मिलके क्या बनाएगी, इसकी फ्लोर बनाएगी, ठीक है। ये हो गया इसके टोटल फ्लोर। अब इसके हम कुछ कंटेंट्स भी देख लेते हैं। कंटेंट्स का मतलब है कि इससे कौन कौन से, अब देखो कंटेंट्स मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, कंटेंट्स इसके अंदर हमको देखने को मिल चुकी। क्या क्या कंटेंट्स हमको देखने को मिला, आर्टरीज इसके अंदर कंटेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, और उसकी ब्रांचेस जो भी हो गई, वेन्स हो गए, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गए, है ना। इसके साथ ही यहाँ पे क्या है, लिम्फ नोड्स भी हो गया। बट इस लिम्फ नोड्स को पता है इसका एक कंटेंट में काउंट करेंगे, कौन से कंटेंट में, यहाँ पे एक शीट के अंदर बंद होता है ये, मतलब एक कवर के अंदर बंद, एक कवरिंग एरिया के अंदर क्या होता है, पैक होता है। तो उस कवरिंग एरिया को क्या बोलते हैं, उस कवरिंग एरिया को बोलते हैं फीमोरल शीथ।
फीमोरल शीथ इसको क्या करते हैं बोलते हैं। ठीक है, अब नर्व्स भी हमने पढ़ लिए, ये टोटल ये क्या है, इसके अंदर नर्व्स भी इसका एक कंटेंट है, ये इसका टोटल कंटेंट हो गया। अब हम यहाँ बात कर रहे थे इन सब की, लेकिन अब यहाँ पे इसका ये कंटेंट है, ये क्या है, फीमोरल शीथ। तो फीमोरल शीथ के बारे में अभी हम बाद में पढ़ेंगे, तो पहले हम इसके अंदर क्या इसकी नेमिंग कर लेते हैं। अभी मैं इसकी नेमिंग की बात करूं तो ये इसकी तो ये वाली मसल है, और इसके अंदर से अगर हम ये देखो, ये दो टाइप्स के व्यू है। कौन से? ये इसके कंटेंट्स के बारे में बताया हुआ है, कंटेंट व्यू, ठीक है, और ये इसका सेक्शनल व्यू है। ठीक है, मतलब इसके सेक्शंस को क्या काट के फिर उसका क्या व्यू एक तरीके से तैयार किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एबडक्टर लोंगस कौन कौन सी मसल्स है और ये कौन कौन सा क्या करता है अपना मतलब किस तरीके से इसको कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसकी नेमिंग करते हैं अपनी डायग्राम की। जैसे कि ये हो गया एबडक्टर लोंगस, तो अब यहाँ पे इसकी जो मसल्स है, इसकी कौन सी मसल है, ये वाली, ये एबडक्टर लोंगस ये वाली मसल है। देखो ना, अब हमने इसको नेमिंग ही इसी तरीके से किया है। ये हो गया मीडियल, ये हो गया लेटरल, है ना, ये हो गया सुपीरियर, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन एंटीरियर, क्योंकि ये क्या है, ये स्किन है, ये क्या है, ये स्किन है ना, तो इसीलिए मैं इसको एंटीरियर बोल देता हूँ, उसको पोस्टीरियर बोल देता हूँ। बट यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं होगा, यहाँ पे सुपीरियर इन्फीरियर व्यू होगा। इस वाली बात का ध्यान रखिएगा, मैंने इसके कंपैरिजन में बोला है ताकि मीडियल और लेटरल का पता लगाया जा सके। ठीक है, तो इसके मीडियल के अंदर अगर ये एबडक्टर लोंगस है तो ये कौन सी मसल है, ये भी एबडक्टर लोंगस ही होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसका पैलेट से ये कर दिया और नेमिंग। तो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो जाते हैं जब भी मैं इसका नाम लिखता, तो ये क्या हो गया, एडक्टर लोंगस। ठीक है, ये वाले मसल्स कौन से हो गए, एडक्टर लोंगस। अब इसी के मीडियल के साइड में यहाँ पे ये इसकी दो और क्या है मसल्स है, ये मसल्स भी तो मीडियल की साइड में से होते हुए गुजर रही है, तो इसीलिए इसको भी क्या है कि थोड़ा मीडियल में ही काउंट करते हैं। तो ये कौन सी मसल है, ये कौन सी मसल है, तो ये वाली मसल है पेक्टिनियस मसल। ठीक है, हाँ ये वाली कौन सी मसल है, पेक्टिनियस, ये पेक्टिनियस मसल हो गई। अब यहाँ पे मैंने और भी कुछ एक नाम से लिए मसल्स के। अब इसके लेटरल साइड के अंदर देखो, ये इसके लेटरल साइड में, तो ये भी इसके क्या लेटरल साइड में ही होगी। अब ये कौन सी मसल है, ये वाली मसल तो हम सब जानते हैं सार्टोरियस है, तो ये भी क्या होगी, सार्टोरियस ही मसल होगी। इस मसल का नाम क्या है, सार्टोरियस। ठीक है, ये मसल कौन सी हो गई, सार्टोरियस मसल हो गई। अब ये सब तो जानते हैं, ये है फीमोरल वेन, फीमोरल वेन। ठीक है, फीमोरल वेन इसका, अब इसके जो भी ब्रांचेज हैं वो भी हम आगे आने वाली कुछ वीडियोज में बताएंगे, जहाँ पे हम वेन्स के बारे में पढ़ेंगे। और आर्टरीज, ये जो है कौन सी आर्टरी है, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। ठीक है, और आर्टरीज के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आर्टरीज क्या है कि मैंने जो इसका जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे दिया है, वहां पे जाइए और आप वहां पे इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या चीज है, ये है इसकी फीमोरल नर्व। फीमोरल नर्व, ये तो मैंने कुछ इजी टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, कुछ इजी नेमिंग मैंने आपको बता दी, जो कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम्स नहीं करेगी। आप इसको इजीली फटाफट क्या है रिकवर कर सकते हो, मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे अब हम इसके हिसाब से पढ़ेंगे, जैसे कि लेटरल की साइड में हमने सार्टोरियस लिख दिया है, मिडिल साइड में एडक्टर लोंगस लिख दिया है, बेस के ऊपर इसका इंग्विनल लिगामेंट था, तो बेस का है ऊपर की साइड, हमने आपको बताया था ना इसके अंदर, इसका बेस, किसी भी ट्राइंगल का बेस, इसका आधार ये होता है, ना कि इसका अपेक्स, यानी कि इसका कोण या फिर इसका त्रिकोण वाला पार्ट होता है। तो इसका अपेक्स ये होगा, तो इस मसल्स को क्या बोलेंगे, सॉरी ये मसल नहीं है, लिगामेंट है, इसका नाम क्या है, इंग्विनल लिगामेंट। ठीक है, वहीं इसका अपेक्स, ये तो अपेक्स को अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये तो साफ साफ से देखने वाली बात है कि जहाँ पे सार्टोरियस और एडक्टर लोंगस जहाँ पे जो मसल्स मिल रही है उस पॉइंट्स को ही इसको क्या अपेक्स कहते हैं। सुपरफिशियल फेसिया के अंदर इंग्विनल लिम्फ नोड्स, हमने इंग्विनल का जो लिम्फ नोड्स है अभी तक हमने इसमें बनाए नहीं है, ये है इसका क्या है, लिम्फ नोड्स, ये क्या है इसका लिम्फ नोड।
लिम्फ नोड। अरे किसका लिम्फ नोड है? ये फीमोरल कैनाल का, जो कि क्या होती है अभी हम आपको आगे बताएंगे। इसीलिए वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहना, क्योंकि ये वीडियो है ना, मतलब एक तरीके से बहुत जंजाल टाइप का बन जाता है। इसमें बहुत सारी नई नई चीजें खुलती है, बहुत सारी नई नई इसमें टॉपिक्स खुल जाते हैं। हमने इंग्विनल लिम्फ नोड्स बता दिया, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व। तो अब ये कौन सी है? ये तो हमने सिर्फ फीमोरल नर्व ही पढ़ा था। अब ये जो फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व, ये होती है वो, ये कौन सी ब्रांच होती है? फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व। अब ये किसके अंदर पाई जाती है? ये पाई जाती है इसके अंदर, जिसका नाम क्या है? फीमोरल शीथ। इसका नाम ध्यान याद रखिएगा, इसका नाम है फीमोरल शीथ। हाँ बिल्कुल ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, तो इसका नाम क्या है? फीमोरल शीथ। तो मैं इसको यहां पे नोट कर देता हूं। ये कौन सा है? फीमोरल शीथ। ठीक है, ये फीमोरल शीथ हो गया। अब ये तो स्किन हो गया, और इसके नीचे जो स्किन के नीचे जो देखने को मिलती है वो फेसिया लेटा है, जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे ये वाली मसल कौन सी है? ये वाली मसल है इलियकस मसल। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से बता देता हूँ। ये कौन सी मसल है? इलियकस। ये इलियकस मसल हो गई। और वहीं की वहीं यहाँ पे हमने एक टॉपिक छोड़ दिया, 1 सेकेंड, हमने ये छोड़ दिया। इसको क्या बोलते हैं? ये टेंडर, ये सोर्स मेजर ऑफ टेंडर। मतलब यहाँ पे सोर्स मेजर जो मसल है वो यहाँ से कंटिन्यू होती है, बट ये मसल नहीं है, ये उसका टेंडन है। तो इसको क्या बोलेंगे? टेंडन ऑफ सोर्स मेजर। ठीक है, टेंडन ऑफ सोर्स मेजर। वहीं ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये दरअसल ये इसका फीमर हो गया। ये फीमर का क्या है? हेड है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमने आपको बोला था यहाँ पे ये क्या है? फीमर के हेड के पास में ये सारा सारा क्या कंटेंट बनता है, जो कि सीधे लोअर लिम्ब के अंदर जाता है। मतलब ये मान लीजिए जैसे कि ये जो क्या बोलते हैं फीमर है, ये इस तरीके से आगे जुड़ रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे एक तरीके से बन रहा है, और ये नीचे के साइड में इस तरीके से जा रहा है। मतलब जैसे कि जिस तरीके से अगर मान लीजिए मैंने पेन रखा है, तो ये इसकी मान लीजिए क्या बोलते हैं फीमोरल शीथ हो गई। तो फीमोरल शीथ इस तरीके से नीचे जाएगी, और जबकि ये यहाँ पे जो हेड है किसका? फीमर का, वो इस तरीके से यहाँ से क्या है? इससे लगा हुआ रहेगा। तो ठीक इसी तरीके से फीमर का हेड इस तरीके से लगा हुआ है, और इसको क्या बोलेंगे? ये कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट। ये कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट है। तो हम सबने देख लिया, इसके अंदर तकरीबन हमने सब कुछ इसके क्या नोट कर दिया। अब आते हैं हम इसकी तरफ। हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया, सार्टोरियस आपको पता ही है। अब हम जाते हैं इसके बारे में। ये क्या है? दरअसल ये रेक्टस फीमोरिस है। ये कौन सी मसल है? रेक्टस फीमोरिस। ये कौन सी नर्व है? ये हो गई लेटरल। भाई लेटरल की साइड में आ रही है ना। इसका आपको पता है इसका हमने किस तरीके से इसका वो किया है, डिवाइड किया है। ये मीडियल कंपार्टमेंट हो गया, ये लेटरल कंपार्टमेंट हो गया, इसके अंदर ये सुपीरियर कंपार्टमेंट हो गया, और ये इंफीरियर कंपार्टमेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच, सॉरी लेटरल क्यूटेनियस नर्व। इसमें कोई ब्रांच नहीं है, लेटरल क्यूटेनियस, नियर क्या डायरेक्ट लेटरल क्यूटेनियस नर्व है। ठीक है, और हमने इसको फीमोरल नर्व भी आपको बता दिया। अब ये क्या है? ये सार्टोरियस हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये जो मसल है ये भी एक मसल है। ये इलियोप्सोइस से इस मसल का नाम क्या है? इलियोप्सोइस इस मसल का नाम है। और वहीं की वहीं अब हमने आपको इसके अंदर सब कुछ बता दिया है। ये कुछ आर्टरीज हैं, जिन आर्टरीज के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने क्या है कि आई बटन के ऊपर आपको आर्टरीज ऑफ लोअर लिम्ब का जो है वीडियो का लिंक दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जाके फटाफट उसको क्या देखो अगर आपको आर्टरीज के बारे में समझना है। तो आई होप मैंने इसके अंदर आपको सारा का सारा कंटेंट बता दिया है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। बात रही फीमोरल शीथ की, तो जो फीमोरल शीथ है, दरअसल फीमोरल शीथ कुछ भी नहीं है।
अगर इसको सही तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि फीमोरल सिंथ अब इसके अंदर मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड किया था, जैसे मैं यहाँ पे भी इसको इसी तरीके से कर देता हूँ। ये हो गया इसका मिडिल कंपार्टमेंट, ये हो गया इसका लेटरल कंपार्टमेंट, ये इसका एंटीरियर कंपार्टमेंट और ये इसका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट तो फेसिया ट्रांसवर्सल इसके थ्रू जुड़ी हुई रहती है, और वहीं पोस्टीरियर के अंदर फेसिया इलियका के थ्रू, यहाँ पे इसका जो है कौन से कंपार्टमेंट पाए जाएंगे, फेसिया इलियका के थ्रू आपस में क्या जुड़ी हुई रहती है। वहीं अगर इंफीरियर साइड के अंदर जोड़े, मतलब अब ये सुपीरियर और इंफीरियर, अब सुपीरियर तो ऊपर की साइड है बट इंफीरियर नीचे की साइड होगी, तो वहीं पे किसके थ्रू एक क्या बोलते हैं, जो किसके साथ मर्ज होती है, कनेक्टिव टिश्यू के साथ मर्ज होती है, जो कि क्या होता है, अब ये देख लिए। अब आपको लग रहा होगा फीमोरल सिथ बहुत बड़ी होती है, बट फीमोरल सिथ इतनी सी ही पाई जाती है, जिस तरह की हमने इसमें पेंसिल से हमने इसमें कवर किया है। ये सिर्फ 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी रहती है, जो कि इसके किसको, एक छोटी सी नर्व को और साथ के अंदर इंस को, इन दोनों को क्या कवर करेगी। तो ये देख लीजिए ना वीडियो के अंदर, इसने फीमोरल नर्व को तो बाहर छोड़ दिया, बट अंदर इसने सिर्फ किसको लिया है, एक तो क्या बोलते हैं ब्लड वेसल्स को लिया है, जिसको आर्टरी और वेन हो गया, और साथ में इसको क्या लिए लिम्फ नोड आ गया। अब ये लिम्फ नोड यहाँ पे भी पाया जाता है, बट हमने इसको क्या ड्रॉ करना भूल गए। ये इसके कुछ लिम्फ नोड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, इसके कुछ लिम्फ नोड्स यहाँ पाए जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इसको भी इसने क्या कवर किया है। अब इसके कुछ कंटेंट्स की बात करें तो लेटरल साइड के अंदर फीमोरल आर्टरी है, लेटरल साइड के अंदर इसमें क्या फीमोरल आर्टरी है, वहीं इसके अंदर बीच के अंदर आपको देखने को फीमोरल वेन मिलेगी, इंटरमीडिएट इसको बोलते हैं, मिडिल साइड के अंदर फीमोरल कैनाल। अब ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं लिम्फ नोड है, ये फीमोरल कैनाल के अंदर बंधा हुआ रहता है, फीमोरल कैनाल के अंदर, जो कि बहुत छोटा सा कैनाल है, बस और कुछ नहीं है। ये इसको सेपरेट करता है इसकी दीवारों से, बस इसको कुछ नहीं है, सेपरेट करने का काम करता है, उसके अलावा एक इसका कोई भी काम नहीं है। तो गाइस आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने इसके अंदर आपका हर एक टॉपिक मैंने इसके अंदर क्या कवर किया है। तो मिलते फिर से अगले वीडियो में। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हालांकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, बट क्या करूँ, कंटेंट भी मैं कंप्लीटली देने की कोशिश करता हूँ, बिना कोई नोट्स या बिना कोई पॉइंट के छोड़े, ताकि फ्यूचर के अंदर जब भी आप कोई भी अगर ऐसा मेरा कोई वीडियो चेक करते हो देखते हो, तो आपको किसी और पॉइंट के बारे में जानने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए गाइस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो यार वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत रहिएगा, मतलब सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। और कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी प्यारी प्यारी बातें लिख सकते हैं, और एडुलेशन ऐप को याद से इंस्टॉल कर लीजिएगा। सीधा गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो एडुलेशन, सीधा आपको आपका अपना ऐप क्या ऐप दिख जाएगा, वहां से अपने सारे नोट्स को क्या एक्सेस कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो गाइस मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।